हेलो स्टूडेंट्स, कंपनी लॉ एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में आज हम चर्चा करेंगे सभा का अध्यक्ष या सभापति, चेयरमैन ऑफ मीटिंग। अध्यक्ष या सभापति से आशय एक ऐसे व्यक्ति से है जो सभा की अध्यक्षता करने, सभा की कार्रवाई का निष्पक्षता से संचालन करने तथा सभा पर नियंत्रण करने हेतु नियुक्त किया जाता है अथवा चुना गया है। सभा की कार्रवाई को सही तरीके से संचालित करने के लिए अध्यक्ष की नियुक्ति आवश्यक होती है। सभा के आयोजन के लिए अध्यक्ष का होना आवश्यक है। जब तक किसी सभा का अध्यक्ष न हो तब तक वह सभा वैधानिक रूप से संयोजित नहीं की जाती है। ऐसी सभा में लिए गए निर्णय तथा की गई कार्रवाई वैधानिक रूप से मान्य नहीं होती है। सामान्यतः संचालक मंडल का अध्यक्ष कंपनी की सभा का सभापतित्व करता है और सभा को संचालित करता है, किंतु सभापति की नियुक्ति की आवश्यकता कुछ दशाओं में उपस्थित हो जाती है। जैसे यदि सभा के निर्धारित समय के 15 मिनट के अंदर संचालक मंडल का अध्यक्ष उपस्थित नहीं होता है, यदि संचालक मंडल का अध्यक्ष सभा के सभापति के रूप में कार्य करने का इच्छुक नहीं है, या यदि किसी भी संचालक को सभा के सभापति के रूप में कार्य करने हेतु मनोनीत नहीं किया गया है, तो ऐसी दशा में सभा में उपस्थित संचालक अपने में से किसी को भी कंपनी की सभा के सभापति के रूप में कार्य करने हेतु चुन सकते हैं। यदि कोई भी संचालक सभा के निर्धारित समय के 15 मिनट के अंदर उपस्थित नहीं होता है अथवा कोई भी संचालक सभापति बनना स्वीकार नहीं करता है, तो कंपनी के उपस्थित सदस्य अपने में से किसी को भी कंपनी की सभा के सभापति के रूप में चुन सकते हैं, यदि अंतर नियमों में कोई अन्यथा व्यवस्था नहीं की गई है। सभापति की नियुक्ति अंतर नियमों के प्रावधानों के अनुसार की जा सकती है। यदि कंपनी के अंतर नियमों में कोई व्यवस्था नहीं है तो कंपनी की सभा की नियुक्ति इन प्रावधानों से की जा सकती है। जैसे हाथ उठाकर सभापति की नियुक्ति। सभा में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित सदस्य हाथ उठाकर किसी भी सदस्य को सभापति के रूप में चुन सकते हैं। मतांकन की मांग करने पर नियुक्ति। यदि सदस्य सभापति की नियुक्ति में मतांकन की मांग करते हैं तो मतांकन की व्यवस्था की जाती है। मतांकन द्वारा सभापति की नियुक्ति करने की कार्रवाई करते समय हाथ उठाकर चुना गया व्यक्ति सभा के सभापति के रूप में कार्य करता है। यदि मतांकन के परिणाम स्वरूप किसी अन्य व्यक्ति को सभापति के रूप में चुन लिया जाता है तो इस प्रकार चुना गया व्यक्ति शेष सभा में सभापति के रूप में कार्य करता है। अब सभापति के कुछ कर्तव्य है। सभापति सभा की कार्रवाई के प्रारंभ होने से पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि सभा अधिनियम, अंतर्नियमों तथा अन्य संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुरूप विधिवत रूप से गठित की गई है। सभापति इसके पश्चात ही सभा की कार्रवाई का संचालन करेगा। दूसरा, सभा का संचालन निष्पक्ष एवं न्याय संगत रीति से करेगा तथा इस बात को सुनिश्चित करेगा कि सभा में केवल वे ही कार्य किए जाए जो सभा की सूचना में लिखे गए हैं। तीसरा, सभापति कंपनी अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखकर ही सभा में मतदान की प्रक्रिया को संपन्न कराएगा। नेक्स्ट, सभापति सभा में संकल्पों को मतदान हेतु प्रस्तुत करने से पूर्व उन संकल्पों के उद्देश्यों एवं प्रभावों को स्पष्ट करेगा। सभापति सदस्यों को सभा में किए जाने वाले कार्यों के संबंध में स्पष्टीकरण मांगने या इस पर अपनी टिप्पणी करने का उचित अवसर देगा तथा आवश्यकता पड़ने पर उठाए गए प्रश्नों का समाधान भी करेगा। इसके कुछ
दायित्व है, दायित्व में सार्वजनिक कंपनी अगर है तो इस दशा में सभापति सभा में ऐसे किसी भी संकल्प का प्रस्ताव नहीं करेगा जिसमें उसका स्वयं का हित निहित है, तथा उस कार्य मद के विचार के दौरान सभा की कार्रवाई का संचालन भी नहीं करेगा। दूसरा, यदि सभा की किसी कार्य मद में सभापति का हित है तो वह उस हित वाली कार्य मद पर विचार के दौरान सभा की कार्रवाई का संचालन सभा में उपस्थित सदस्यों की सहमति से किसी भी निष्पक्ष संचालक या सदस्य को सौंप देगा। वह उस कार्य मद के पूरा होने के बाद ही सभापति पद को पुनः ग्रहण करेगा। ये तो गए कर्तव्य और दायित्व। इसके साथ सभापति के कुछ अधिकार या शक्तियां भी है। सभापति के कर्तव्यों के साथ साथ उसके कुछ अधिकार शक्तियां भी है जिनका वह सभा के समय उपयोग कर सकता है। वो इस प्रकार है। व्यवस्था का प्रश्न निर्धारित करने का अधिकार। कई बार सदस्य सभापति के समक्ष व्यवस्था अथवा अनियमितता संबंधी प्रश्न खड़ा कर देते हैं। सभा के समय व्यवस्था का प्रश्न प्राय नियमों का उल्लंघन, सदस्यों के आचरण, विचारों की औचित्यता, सदस्यों की आपसी बातचीत जो दूसरों को सुनाई देती है से संबंधित हो सकता है। ऐसी प्रत्येक दशा में सभापति को स्वयं को यह निर्णय देना पड़ता है कि कोई कार्रवाई अथवा सदस्यों का व्यवहार नियमों के अंतर्गत है अथवा नहीं। ऐसी दशा में वह सभा के नियमों के आधार पर अपना निर्णय दे सकता है। यदि सभा के नियमों में स्पष्ट व्यवस्था न हो तो वह न्याय के सामान्य सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए अपने विवेक के अनुसार अपना निर्णय दे सकता है। नेक्स्ट है वक्ताओं का क्रम निर्धारित करने का अधिकार। कई बार सभा में अनेक सदस्य एक साथ अपने विचार प्रकट करने के लिए खड़े हो जाते हैं। सभापति उनमें से किसी एक को सर्वप्रथम बोलने का अवसर देने का अधिकार रखता है। वह शेष सदस्यों के बोलने का क्रम निर्धारित कर सकता है। उसके द्वारा निर्धारित क्रम को सभी सदस्यों को मानना पड़ता है। नेक्स्ट है किसी विषय पर विचार समाप्त करने का अधिकार। जब सभापति ये समझता है कि किसी मामले पर पर्याप्त विचार विमर्श हो चुका है तथा सभी वक्ताओं ने अपने विचार प्रकट कर दिए हैं तो वह उस विषय पर विचार करने की कार्रवाई समाप्त कर सकता है। विचार समाप्ति के साथ ही किसी निष्कर्ष पर भी पहुंचने का प्रयास करता है। आवश्यकता हो तो मतगणना की कार्रवाई भी करता है। अवांछनीय व्यवहार करने वाले सदस्यों के विरुद्ध कार्यवाही। सभापति का कार्य सभा का शांतिपूर्वक संचालन करना है, किंतु कभी कभी कुछ सदस्य सभा की कार्रवाई में बाधा पहुंचाने का प्रयास करते हैं तथा सभा की शांति व्यवस्था को भंग करने का प्रयास करते हैं। कुछ सदस्य बिना आज्ञा तथा नियमों के अपनी बात कहना प्रारंभ कर देते हैं। कुछ सदस्य सभापति द्वारा दिए गए समय के समाप्त होने के बाद भी अपनी बात कहना जारी रखते हैं, तो कुछ अन्य सदस्य अनुचित भाषा का उपयोग भी कर देते हैं। तो ऐसी दशा में सभापति को ऐसे सदस्यों के विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए। उन्हें समुचित व्यवहार करने के लिए चेतावनी भी देनी चाहिए। यदि इसके उपरांत भी वे अच्छा व्यवहार न करें तो उन्हें सभागृह से निकालने में, बल प्रयोग करने में सभापति को किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है निर्णायक मत देना। सभापति कंपनी का सदस्य होने के कारण सदस्य की हैसियत से भी मामलों पर मत दे सकता है, किंतु उसे सभापति की हैसियत से भी मत देने का अधिकार दिया जा सकता है। उसे निर्णायक मत कहते हैं। सभापति को निर्णायक मत देने का अधिकार तभी प्राप्त होता है जबकि अंतर्नियमों द्वारा उसे ये अधिकार प्राप्त कर रखा हो। सभापति को निर्णायक मत देने की आवश्यकता तभी पड़ती है जब किसी मामले के पक्ष तथा विपक्ष में बराबर मत प्राप्त हुए हों। ऐसी दशा में या ऐसी दशा द्वारा
सभापति जिस तरफ उचित समझता है अपना मत दे सकता है तथा उस मामले का निर्णय कर सकता है। सदस्यों की सहमति से सभा स्थगित करना। सभापति स्वयं अपनी स्वेच्छा से किसी भी चालू सभा को स्थगित नहीं कर सकता है, इसके लिए उसे सदस्यों की सहमति प्राप्त करनी पड़ती है। सामान्यतः सभापति सदस्यों की सहमति से सभा को स्थगित कर सकता है। इसके अलावा भी है, जैसे सभा में अव्यवस्था होने पर सभा को स्थगित करना, प्रतिपुरुषों की वैधता को निर्धारित करना, सभा की सहमति या राय जानने के युक्तियुक्त उपाय करना, हाथ उठाकर दिए गए मतदान का परिणाम घोषित करना, आवश्यकता होने पर मतों की पुनः गणना करना, मतांकन का आदेश देना तथा मतगणना करना, अंतर नियमों द्वारा अधिकृत होने पर सभापति द्वारा निर्णायक मत देना, सदस्य के रूप में अपने मताधिकार का प्रयोग करना, मतगणना की विधि का नियमन करना, मतांकन की दशा में 2 मत जांचकर्ताओं की नियुक्ति करना, जांचकर्ताओं को हटाना तथा उसके स्थान पर नए जांचकर्ताओं को नियुक्त करना, सभा का कार्यवृत्त यानी मिनट्स लिखवाना है उन पर हस्ताक्षर करना, सभा के कार्यवृत्त में से किसी ऐसे अंश को निकालना जो अनावश्यक है या जो कंपनी के हित में नहीं है या जो किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा के प्रतिकूल है। इसके अलावा एजेंडे में वर्णित सभी कार्य पूरे होने पर सभा समाप्त करना। इसमें यह ध्यान रखना चाहिए कि एजेंडा पूरा होने से पूर्व सभापति सभा समाप्ति की घोषणा कर देता है तो वह सभा समाप्त नहीं होती है, बल्कि सभा नए सभापति की नियुक्ति करके एजेंडे के कार्यों को पूरा कर सकती है। तो इस तरह ये सभापति के कर्तव्य, दायित्व और अधिकार इसके आगे अपन कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।